दोस्तों, आप लोगों के सामने एक ऐसी खबर लेकर के जुड़ा हूं जिसे सुनकर अंधभक्तों की छाती पर सांप उलटने लगेगा और देख करके उन्हें यकीन ही नहीं होगा कि उनके पिताजी कोई ऐसा कदम भी उठा सकते हैं। जी हां, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिवसीय मिस्र के दौरे पर हैं और मिस्र में जिन तस्वीरों को लेकर के इतना हो हंगामा मचाया गया, वो तस्वीर भी अब सामने आ गई है। क्योंकि इजिप्ट जाने से पहले देश के प्रधानमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यह ऐलान किया गया कि मिस्र की एक मस्जिद का दौरा करेंगे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो आप स्क्रीन पर यह तस्वीर देख रहे हैं जो कि इजिप्ट की मस्जिद में देश के प्रधानमंत्री ने अभी कुछ देर पहले दौरा किया और यह तस्वीर सामने आने के बाद कुछ इस तरीके के सवाल जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं गोदी मीडिया से कि देश के प्रधानमंत्री का बड़ा कदम। देखिए कैसे मस्जिद में ग्रैंड मुफ्ती से की मुलाकात। अब सोचिए कि ये पिताजी के अलावा कोई और होते या सपोज कीजिए कि इस तस्वीर के पीछे राहुल गांधी होते जो इजिप्ट में जाकर के मस्जिद का दौरा करते, तो क्या इसी तरीके की हेडलाइन देखने को मिलती? और तब हेडलाइन जो है गोदी मीडिया की ये होती कि देखिए कैसे कट्टरपंथियों की मस्जिद में जाकर के राहुल गांधी ने टेका मत्था। और इसी के साथ साथ दूसरी हेडलाइन जो है वो चलाई जाती कि देखिए कैसे हिंदू विरोधी राहुल गांधी जो हैं वो मस्जिद में जाकर के माथा टेकने का काम कर रहे हैं। और फिर इसके साथ ये खबर फ्लैशबैक में चलाई जाती कि देखिए ये राम मंदिर का बहिष्कार करने वाले लोग कैसे मस्जिद में जाकर के माथा टेकने का काम कर रहे हैं। और अब तक बायकॉट राहुल गांधी का ट्रेंड जो है वो शुरू कर दिया जाता इन अंधभक्तों द्वारा। अब बात पिताजी की है तो उन लोगों से सीधा सवाल पूछ लिया जाए कि अब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि आपके पिताजी हैं वो मिस्र की मस्जिद में गए हैं। अब बायकॉट का ट्रेंड कब चलाना है इस बारे में जरूर बताइएगा और किस तरीके से मस्जिद का यह दौरा किया गया है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। राजधानी काहिरा स्थित अल हकीम मस्जिद का दौरा देश के प्रधानमंत्री ने किया। 11वीं सदी की यह मस्जिद काहिरा में दाऊदी बोहरा समुदाय के लिए बहुत ही ज्यादा सांस्कृतिक महत्व रखती है। इस समुदाय की मदद से ही इस मस्जिद का निर्माण जो है वो किया गया था। फरवरी में इस मस्जिद को दोबारा खोला गया था। कई विशेषज्ञ हजारों साल पुरानी इस मस्जिद में पीएम मोदी यात्रा को काफी अलग तरीके से भी देखा जा रहा है। उनका ये कहना है कि मिस्र आकर इस मस्जिद का दौरा करना द्विपक्षीय संबंधों में गेम चेंजर होगा। उन्होंने उनके इस दौरे की तारीफ भी कर दी। सन 1997 के बाद कोई भारतीय पीएम मिस्र की यात्रा पर गया है। यह मस्जिद मिस्र के मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। आपको बता दें कि मस्जिद अल मुइज स्ट्रीट के पूर्वी तरफ स्थित है। स्थानीय रिपोर्टरों के अनुसार दाऊदी बोहरा इस्माइली शिया संप्रदाय ने मस्जिद के लिए स्थानीय मुद्रा में करीब 85 मिलियन पाउंड का दान दिया। इस साल फरवरी में इसे जनता के लिए दोबारा खोल दिया गया। इस मस्जिद के रेनोवेशन का श्रेय भारतीय बोहरा समुदाय के सुल्तान मुफद्दल सैफुद्दीन और उनके आध्यात्मिक नेता 53वें अल दाइल अल मुतल्लक को जाता है। राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के प्रवक्ता बासम राठी ने बताया कि राष्ट्रपति के कई मंदिरों और ऐतिहासिक मस्जिदों के नवीनीकरण के लिए उनका आभार जताया है। इस मस्जिद का निर्माण मिस्र के तुलनित साम्राज्य के संस्थापक अहमद इब्न तुलन ने 889 ईस्वी में शुरू करवाया था और ये 1013 में पूरा हुआ। ये मिस्र की चौथी सबसे पुरानी मस्जिद है और काहिरा में दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। मगर समय गुजरने के साथ ही मस्जिद काफी खराब स्थिति में पहुंच गई थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शनिवार को मिस्र की 2 दिन की राजकीय यात्रा पर काहिरा पहुंचे हैं।
इस दौरान वे दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी सहित मिस्र के नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी के निमंत्रण पर मोदी मिस्र का दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 26 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की मिस्र की यह पहली यात्रा भी है। पीएम मोदी ने मिस्र दौरे के पहले दिन इंडिया यूनिट की साथ पहली बैठक में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की। इससे पहले गर्मजोशी दिखाते हुए मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मेडबोली ने काहिरा में एयरपोर्ट पर गले लगाकर देश के प्रधानमंत्री का स्वागत किया, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर उनका औपचारिक स्वागत भी किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम ने काहिरा पहुंचने के बाद ट्वीट किया, मुझे विश्वास है कि यह यात्रा मिस्र के साथ साथ भारत के संबंधों को भी मजबूत करेगी। मैं राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ बातचीत और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूं। एयरपोर्ट पर गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत करने के लिए मैं प्रधानमंत्री मुस्तफा मेडबोली को धन्यवाद देता हूं। कामना करता हूं कि भारत मिस्र संबंध फले फूले और हमारे देशों के लोगों को लाभ मिले। पीएम मोदी जब होटल पहुंचे तो भारतीय समुदाय के सदस्यों ने भारतीय तिरंगा लहराते हुए मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों के साथ उनका स्वागत भी किया। जहां साड़ी पहनकर आई मिस्र की एक महिला ने फिल्म शोले के लोकप्रिय गीत ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाकर मोदी का स्वागत किया। पीएम ने गीत को ध्यान से सुना और उन्होंने उस समय हैरानी जताई जब महिला ने कहा कि वे बहुत कम हिंदी जानती है और कभी भारत नहीं गई। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप मिस्र की बेटी हो या हिंदुस्तान की बेटी हो। पीएम मोदी ने इंडिया यूनिट के साथ पहली बैठक में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की। इंडिया यूनिट मिस्र के शीर्ष मंत्रियों का एक ग्रुप है जिसके प्रमुख मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मेडबोली हैं। मोदी ने समर्पित उच्च स्तरीय इंडिया यूनिट के गठन के लिए मिस्र का आभार व्यक्त भी किया और साथ ही सरकार के रुख की प्रशंसा भी की। जहां विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भी ट्वीट किया कि व्यापार एवं निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल लेन देन मंच, दावा तथा लोगों के बीच संपर्क सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को बनाया जाएगा। जहां पीएम मोदी ने मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती डॉक्टर शाकी इब्राहिमी अब्दुल करीम आलम से भी इस पर मुलाकात की। जहां देश के प्रधानमंत्री यानी कि अंधभक्तों के जो पिताजी हैं वो ग्रैंड मुफ्ती से मुलाकात कर रहे हैं, एक मुस्लिम देश की तारीफ कर रहे हैं और तो और मस्जिद का दौरा भी कर रहे हैं। ये बातें देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कही जा रही हैं जो इन तमाम अंधभक्तों के गालों पर एक करारा तमाचा जैसा है। हर एक तस्वीर मिस्र से देश के प्रधानमंत्री की जुड़ी आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।